आपको किसी भी प्रकार से कर्ज हो गया हो, काम नहीं बन पा रहे हो, आज आप नोट कर लीजिएगा उपाय। आप 11 पत्ता पान के ले तांबूल, उन पर राम लिखकर अपना गोत्र लिख दें और शनिवार या मंगलवार के दिन हनुमान जी के चरणों में 11 बार जाकर चढ़ा दें और एक एक पान का पत्ता शाम को उठाते रहे। 11 बार चढ़ाने से 11 पान के पत्ते आप अपने पर्स में रख लीजिएगा, जहां जाएंगे काम फतेह करके आप आएंगे। संध्या के समय न भोजन करना चाहिए, न देहरी पर बैठना चाहिए। ध्यान दे दें, घर में अगर आप चिर स्थायी काल तक लक्ष्मी को रखना चाहते हैं, घर में अगर अलक्ष्मी का वास नहीं करवाना चाहते हैं, तो ये बात गांठ बांध लें। अगर आपके घर में लड़ाई होती है तो ये कारण हो सकता है। अगर आपके घर में पैसा नहीं रुकता तो ये कारण हो सकता। क्या आप अपने घर में संध्या काल को या तो झाड़ू लगाते होगे, या संध्या काल में भोजन करते होगे, या संध्या काल में भोग मैथुन्य कर्म करते होगे, अथवा संध्या काल में आप देहरी पर बैठ करके रो रहे हो। 4 काम वर्जित हैं। दरवाजे की देहरी पर संध्या काल में मत बैठो। नहीं है, रुपया नहीं है, पैसा नहीं है, गरीबी है, सुनो, घर पर नारियल बांध दो। कभी बागेश्वर धाम जाना तो वो नारियल ले जाना। रोज 1 चौपाई का पाठ करना है, गंगाजल कटोरी में रखकर। नोट कर लो चौपाई, हनुमान चालीसा की बहुत तेज पावरफुल चौपाई है। चौपाई है, नासे रोग हरे सब जपत हनुमत बीरा। इस चौपाई का 108 बार पाठ करना, सन्यासी बाबा को 5 बार आहुति देना, गंगा जल में उस भस्मी को डालकर फूंक लगाकर बीमार रोगी को रोज पिलाना शुरू कर देना। 40 दिन में दवा असर करने लगेगी, रोग घटने लगेगा, बागेश्वर बालाजी की अर्जी स्वीकार हो जाएगी। आपने कहा पैसा आते बहुत हैं पर रुकते नहीं है, सुन लीजिए उपाय। पीपल की जड़ में प्रत्येक शुक्रवार के दिन एक ताम्र पात्र में, ताम्र लोटे में गुड़, घी, दूध, चीनी और जल, ये चीजें डाल करके पेड़ की, पीपल की छाया में मध्य दिवस में, यानी दिन के 12-1 बजे के मध्य में खड़े होकर के पीपल की जड़ में जल चढ़ाना शुरू कर दीजिए। पैसा आएगा तो रुकेगा। जिस चौपाई का पाठ करता, इस चौपाई पर चलता है। अगर पेपर देने जा रहे, युद्ध लड़ने जा रहे, या आप कोई विजय प्राप्त करना चाहते हैं मुकदमा में, केस में, इस चौपाई को जीवन में उतार लो। कवचे अभेद विप्र गुरु पूजा। कवच अभेद, अभेद कवच, जिसका कोई भेदन नहीं किया जा सकता। अगर आपके घर में मंगल काम नहीं हो रहे हैं, आपका बिजनेस नहीं चल रहा है, आपका मकान नहीं बन पा रहा है, बने हुए काम रुक जाते हैं या टूट जाते हैं, तो वो इस उपाय को करें। घर पर आप बागेश्वर बालाजी का चित्र लगा लें, बागेश्वर धाम पर नारियल बांध लें। महीने में 1 बार या 2 महीने में 1 बार शनिवार की पेशी करना प्रारंभ कर दें। चौपाई ध्यान पूर्वक सुने। कवन सुकाज कठिन जग माही, जो नहीं हो तात तुम पानी। इस चौपाई का 108 बार जाप करें और इसी चौपाई को 5 बार बोल करके आहुति देते हुए स्वाहा करें। आप पाएंगे कि धीरे धीरे आपका काम सफल होने लगा। टोटका मंत्र जादू टोना से परेशान है, किसी भी तांत्रिक के चक्कर में तुम्हें जाने की आवश्यकता नहीं है, ना धन खर्च करने की आवश्यकता है। 5 लौंग लें। लौंग जानते हो? लौंग लें, काले रंग के कपड़े में रख दें, उसमें हाथ में काले रंग के कपड़े को दोनों को ऐसे पकड़ लें। और चौपाई बड़ी ही पावरफुल है, मंत्र बड़ा ही पावरफुल बीज मंत्र है बागेश्वर धाम का। ओम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा। मंत्र को रिकॉर्ड कर लें। ओम बागेश्वराय वीरवीराय हुम फट स्वाहा।
इस मंत्र को आप रोज बोल दें, उस काले रंग के कपड़े को रोगी को हाथ में बांध दें, कैसे भी टोटका हो, दुकान पे बांध दें, कैसा भी टोटका हो, घर के दरवाजे पर बांध दें, कैसा भी टोटका हो, और बागेश्वर धाम का चित्र घर पर लगा लें, आपके घर पर कोई भी प्रेत बाधा नहीं चलेगी। दूसरा उपाय, आप अपनी घर की तिजोरी में स्वास्तिक बना करके रख दीजिए और तिजोरी में आप श्रीम, श्री उसके ऊपर बिंदी लिख करके रख दीजिए, धन रुकने लगेगा। ये आशीर्वाद। तो 4 चीजें गांठ बांध लो, अपनी शक्ति, पैसा और पत्नी और गुरु, इन सबको जो है गुप्त रखना चाहिए। गुप्त, किसी को बताना नहीं चाहिए, नाम भी नहीं बताना है। तो ये बिल्कुल गंभीरता रखनी चाहिए। बोलो श्री सीताराम। आप अपने घर की रक्षा करवाना चाहते हैं तो लाल रंग के कपड़े में इस नारियल को रखकर 5 लौंगे रख करके मुख्य दरवाजे पर टांग देना। जाओ, आशीर्वाद है, सन्यासी बाबा और बालाजी की कृपा जिंदगी भर रहेगी। पंचमुखी हनुमान जी किसी आचार्य, किसी ब्राह्मण, किसी साधक सिद्ध के द्वारा उनका पूजन करवा करके मंगलवार के दिन चरणों में थोड़ा सा सिंदूर लगा करके और पान के पत्ते में शहद लगाकर उस पर पंचमुखी हनुमान जी के छोटे से विग्रह को बैठाकर या चित्र को बैठाकर दरवाजे पर, मुख्य दरवाजे पर टांग देना। और घर में भी अगर राक्षस वृत्ति है, कोई तंत्र है, आपको लगता है तंत्र विद्या है, आपको लगता है कि हमारे घर में किसी ने कुछ करा दिया है, आपको लगता है कि कोई नेगेटिव एनर्जी यहां पर एक्टिवेट है, आपको लगता है कि यह नेगेटिव एनर्जी हमारे शरीर को, हमारे परिवार को, हमारे लोगों को, हमारे घर में बहुत माहौल खराब कर रही है, तो आप पंचमुखी श्री हनुमान जी की पूजा प्रारंभ करो। संतति में रुकावट बनना, घर में भयावह लगना, भोजन में बार बार बाल निकलना, लगातार शमशान अर्थी दिखना, लगातार घर में अनहोनी होते रहना, ये सब पितृदोष के कारण है।